हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने विश वाले सेंटेंसेज को लिया है, अर्थात इच्छा सूचक वाक्यों को लिया है। और इस तरह के इच्छा सूचक वाक्यों को हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं समय पर पहुंच पाऊं, अगर वह समय पर पहुंच पाए, यदि मैं लॉटरी जीतूं, यदि लड़के समय पर खेल पाएं, यदि मैं रानी हूँ, अगर वह राजा हो, यदि मैं प्रधानमंत्री हूँ, यदि मैं अमर हूँ। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज हैं, ऐसे सभी सेंटेंसेज तीव्र इच्छा का बोध कराते हैं, स्ट्रांग विश का बोध कराते हैं, या यूँ कहें स्ट्रांग डिज़ायर की बात करते हैं, तीव्र इच्छा का बोध कराते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के तीव्र इच्छा वाले सेंटेंसेज का जो भाव होता है वह जुटा होता है वर्तमान काल से या भविष्यत काल से जुटा होता है। इसका संबंध या तो प्रेजेंट से होगा या तो फ्यूचर से होगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले इसको स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम जो है तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आई विश। आई विश का यूज करेंगे और आई विश के बाद क्लाज का उपयोग कर लेंगे, यानी जिस रूप में वाक्य, जिस क्लाज में सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को रख करके हम इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को बना लेंगे। यानी आई विश का यूज करेंगे और फिर क्लाज का उपयोग कर लेंगे। अब जैसा कि देखें, यदि मैं समय पर पहुंच पाऊं, यदि मैं समय पर पहुंच पाऊं तो इसको हम लिखेंगे आई विश। आई विश और फिर यहाँ पर आगे लिख लेंगे मैं समय पर पहुंच पाऊं तो आई रीच्ड ऑन टाइम। आई रीच्ड ऑन टाइम। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक्यों में जो यह सेंटेंस बनेगा पास्ट में बनेगा, यानी वाक्य पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ही। आई विश आई रीच्ड ऑन टाइम, यदि मैं समय पर पहुँच पाऊँ। दूसरा वाक्य देखिए, अगर वह समय पर पहुँच पाए, अगर वह समय पर पहुँच पाए तो यह होगा आई विश। इच्छा मेरी है, उसकी नहीं है। वह जो है उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा मैं कर रहा हूँ। अगर वह समय पर पहुँच पाए, आई विश, और फिर लिखेंगे ही रीच्ड ऑन टाइम। ही रीच्ड ऑन टाइम। फिर तीसरा वाक्य देखते हैं, यदि मैं लॉटरी जीतूं, यदि मैं लॉटरी जीतूं तो यहाँ इच्छा करने वाला मैं ही है। तो आई विश आई विन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वोन। इफ़ आई विश आई वोन दी लॉटरी, आई वोन दी लॉटरी। आई विश आई वोन दी लॉटरी, तो आई वोन दी लॉटरी यह जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ही रीच्ड ऑन टाइम यह भी पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, और आई रीच्ड ऑन टाइम यह भी पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। यदि लड़के समय पर खेल पाएँ तो आई विश द बॉयज प्लेड ऑन टाइम, यदि लड़के समय पर खेल पाएँ। यदि मैं रानी हूँ, अब यहाँ पर देखें इस तरह के सेंटेंसेस में यदि मैं रानी हूँ, यानी यह जो कल्पना है, जो तीव्र इच्छा है, वर्तमान की भी है और यह तीव्र इच्छा फ्यूचर की भी हो सकती है। दोनों इच्छा हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ हम इस तरह के तीव्र इच्छा करते हैं, ऐसे वाक्यों
के पास्ट सिंपल से वर्तमान या भविष्यकाल का ही बोध होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऐसे वाक्यों के पास्ट सिंपल से वर्तमान या भविष्य का बोध होता है, न कि भूतकाल का। तो कह रहा है यदि मैं रानी हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे आई विश और फिर आई। अब यहाँ पर वाज का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हमेशा वर का यूज करेंगे। आई विश आई वर अ क्वीन, आई वर अ क्वीन। दूसरा अगला देखें, अगर वह राजा हो तो इसको हम लिखेंगे आई विश ही। और चूंकि यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पर हम वर का ही यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे। तो आई विश ही वर अ किंग, ही वर अ किंग। यदि मैं प्रधानमंत्री हूँ, अब इसको देखें, यदि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो आई विश और फिर लिखेंगे आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यह हो गया आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर है आई विश आई वर इमॉर्टल, आई विश आई वर इमॉर्टल, यदि मैं अमर हूँ। फिर है यदि वह जीवित हो, आई विश। इस तरह के इच्छा सूचक वाक्य ज़्यादा अभ्यास कर लेने से हम चीज़ों को दृढ़तापूर्वक समझ लेते हैं। आई विश ही और फिर यहाँ पर वाज की जगह वर का यूज होगा। आई विश ही वर अलाइव। अगर वह सर्वप्रथम स्थान पाए, अगर वह सर्वप्रथम स्थान पाए तो आई विश ही गॉट। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान पाने के लिए मेन वर्ब गेट आया हुआ है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आई विश ही गॉट अ फर्स्ट प्लेस, ही गॉट अ फर्स्ट प्लेस। यदि वह राष्ट्रपति हो तो इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। आई विश ही वर द प्रेसिडेंट, ही वर द प्रेसिडेंट। फिर अगला वाक्य है अगर वह बंदर हो, आई विश ही वर अ मंकी। अगर उसकी कार हो, आई विश उसके कार हो यानी उसके पास कार हो, तो ही हैड अ कार। आई विश ही हैड अ कार, अगर उसकी कार हो। यदि मैं समय पर पहुंच पाता, अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यदि मैं समय पर पहुंच पाता, अब वाक्य के भाव से देखिए कि ऐसे वाक्यों में भी एक स्ट्रांग डिजायर है, एक तीव्र इच्छा है कि यदि मैं समय पर पहुंच पाता। लेकिन हुआ क्या, इस वाक्य से यह बोध होता है कि जो काम जो इच्छा भूतकाल में पास्ट में पूरी होनी थी वह पूरी न हो सकी किसी कारणवश। कोई बाधा आ गई या कोई और बात हुआ या जानबूझकर या अनजाने में वह समय पर पहुंच नहीं पाया, यानी कार्य हुआ नहीं। इच्छा तीव्र थी लेकिन भूतकाल में वह काम पूरा नहीं हुआ। तो यह सेंटेंस जो है यदि मैं समय पर पहुंच पाता, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वह बदलेगा और इसका स्ट्रक्चर तब हम यूज करेंगे आई विश के बाद हैड का भी यूज होगा, यानी यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब यहाँ पर देखें आई विश
मैं समय पर पहुंच पाता तो आई हैड रिच्ड ऑन टाइम। मैं समय पर पहुंच पाता और हुआ क्या, मैं पहुंच नहीं पाया। आई विश आई हैड रिच्ड ऑन टाइम, मुझे समय पर पहुंचना था लेकिन मैं समय पर पहुंच नहीं पाया, यानी वह कार्य नहीं हुआ। यदि मैं उसे जान पाता तो आई विश आई हैड नोन हिम, या हर, किसी का यूज, एक का यूज कर लेंगे। आई विश आई हैड नोन हिम या हर, मैं उसे जान पाता। अब यहाँ पर देखें, यदि मैं रानी होती, अब यह जो है भूतकाल की तीव्र इच्छा है, डिजायर है, जो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर भी जो है, अब जो पहले के सेंटेंसेज में आई विश आई वर अ क्वीन, तो अब यहाँ पर आई वर अ क्वीन नहीं होगा, आई हैड बिन अ क्वीन होगा, यह पास्ट में बनेगा। आई विश आई हैड बिन अ क्वीन, आई हैड बिन अ क्वीन। यदि मैं राजकुमारी होती लेकिन राजकुमारी हुई नहीं, तो आई विश आई हैड बिन, यहाँ पर हैड के साथ बिन का भी यूज करेंगे। आई हैड बिन अ प्रिंसेस, आई हैड बिन अ प्रिंसेस। आई विश यू हैड, अब यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। यू हैड वन द लॉटरी, यू हैड वन द लॉटरी। तो यहाँ पर जो है क्या है, यह भूतकाल की जो तीव्र इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर हैड लिखेंगे और हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम वाक्य में यहाँ पर इस तरह का आएगा पाते, जैसे यदि तुम लॉटरी जीत पाते, यदि वह लॉटरी जीत पाता या वह लॉटरी जीत पाती, तो तातीते जब इस तरह का आएगा तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को हैड और प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाएंगे। अगर वह लंबा होता तो अब यहाँ पर लिखेंगे आई विश और फिर इसे लिखेंगे ही हैड बिन टाल, यदि वह लंबा होता। यदि वह खिलाड़ी होता तो इसको लिखेंगे आई विश और आई विश के बाद यूज करेंगे ही और फिर ही हैड के साथ विन का यूज कर लेंगे। ही हैड बिन अ प्लेयर, यदि मैं कार खरीद पाता तो इसको लिखेंगे आई विश आई हैड। अब यहाँ पर चूंकि मेन वर्ब बाई खरीदना है तो बाई का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे बाट, या परचेस्ड भी लिख सकते हैं। तो आई विश आई हैड परचेस्ड अ कार, यदि मैं एक कार खरीद पाता। अगर वह जीवित होती, अब यहाँ पर भी वही होगा, आई विश ही और ही के साथ यहाँ पर यूज करेंगे हैड बिन का। ही हैड बिन अलाइव, यदि वह जीवित होती। फिर अगला है, अगर वह धनी होता, इसको हम लिखेंगे आई विश ही हैड बिन रिच, वह धनी होता। और फिर लास्ट सेंटेंस है, अगर वह परीक्षक होता, आई विश ही हैड बिन अ एग्जामिनर, अगर वह परीक्षक होता। तो इस तरह से आपने देखा कि आई विश का यूज करके हम इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया।